हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज यहाँ पर हम लोग एक और सेलिब्रिटी के बारे में बात करने के लिए आ गए हैं एंड जिनका नाम है, जो कि बहुत ही नोन सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही चहेती सेलिब्रिटी हैं हम सबकी। एंड उनका नाम है अंकिता लोखंडे। एंड आई थिंक जैसे वो बातें करती हैं, सुना है कि वो बहुत ही स्क्रैच से उन्होंने अपना नाम बनाया है। और एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड उन्हीं के बारे में आज हम लोग चीज़ें देखने जा रहे हैं। एंड उसमें हम लोग उनके लाइफ के कुछ पहलुओं को देखेंगे, जो भी यूनिवर्स उनके प्राइवेसी और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी वो बताना चाहे हमें इस वीडियो में, हम उनके बारे में वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड हम लोग बहुत छोटे पॉइंट्स में कवर करेंगे, जो भी कॉस्मॉस हमारा जो है, यूनिवर्स हमारा जो है बताना चाहता है इन मुद्दों के ऊपर, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब लोग जानते हैं दैट उनका नाम जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेता के साथ जोड़ा जाता है, जो कि ये लोग दोनों देवर द यू नो द मोस्ट लव्ड कपल ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री। हम लोगों ने उन्हें देखा है एज couple, playing a couple in the serial पवित्र रिश्ता, and we all cherished that a lot. तो हम जानते हैं कि असल ज़िंदगी में भी वो दोनों they were dating each other and they had a breakup and they both of them parted their ways. Okay, so आज हम लोग बेसिकली जानेंगे इस रीडिंग में कि एक्चुअली जब वो लोग दोनों संग थे, रिश्ते में थे, तो उन दोनों के बीच का इक्वेशन क्या था। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे जो शायद हर कोई जानना चाहता है, बिकॉज दे वर पब्लिक फिगर्स, दे वर सो लव्ड एंड सडनली दे पार्टेड देयर वेज। सो कोई तो कारण होगा, और कुछ भी तो कारण नहीं होता है। तो जितना ईश्वर हमें अलाउ करे उतना ही हम जानेंगे कि चीज़ें क्यों हुई। ठीक है, दूसरी बात हम जानेंगे कि नंबर 1 की इक्वेशन कैसी थी उनकी। नंबर 2 हम जानेंगे कि वाई दे ब्रोक अप। ठीक है, और नंबर 3 हम जानेंगे कि अभी उनकी एनर्जेटिक इक्वेशन क्या है एक दूसरे के साथ। मतलब कहीं तो हमारे डियर सुशांत जी की सोल होगी, अंकिता जी खुद, मतलब हम वी आर सोल्स इन अ बॉडी, राइट। तो उनकी एनर्जी फील्ड जो है उनका अब सुशांत जी के सोल के साथ कैसी इक्वेशन है, उनकी एनर्जी के साथ कैसी इक्वेशन है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ में एक चीज़ जो मैं देखना चाहूँगी वो ये है कि अंकिता जी का लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस उनका क्या है, क्या सर्व करने वो यहाँ आई हैं। और लास्ट में देखना चाहूँगी उनके करंट मैरिज के बारे में। आई थिंक उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर शादी की थी एंड बहुत मोस्ट एन्जॉयड वेडिंग्स में उनकी शादी आती है, और लेकिन अभी बहुत स्पेकुलेशंस ऐसे होते हैं, रूमर्स यहाँ पर ऐसे हैं कि शी इज़ नॉट बीइंग कंपैटिबल विद हर हस्बैंड राइट नाउ। एंड बहुत से फ्रिक्शन आ गई है दोनों के बीच में, एंड डिवोर्स रूमर्स तक आते हैं कि दे कैन गेट डिवोर्स्ड। तो हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो बस इतना ही हम लोग देखेंगे इनके बारे में। एंड हम लोग शुरू करते हैं विथ उनका सोल पर्पस, उनका लाइफ पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस और लाइफ पर्पस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग रीडिंग। सो यहाँ पर मैं लाइफ पर्पस के बारे में बात करती हूँ पहले, फिर हम सोल पर्पस के बारे में बात करेंगे। लाइफ पर्पस मतलब वो जो अंकिता लोखंडे बन के वो जो जन्म लिया है उन्होंने, तो इस जन्म का क्या पर्पस है। ठीक है, एंड सोल पर्पस मतलब उनका जो जो उनकी सोल है, जो मल्टीपल वर्ड्स लेते रहती है, उस पर्टिकुलर सोल का अवतरित होने का इस संसार में क्या पर्पस है। ठीक है, तो देखते हैं ईश्वर क्या बताना चाहते हैं हमें। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मुझे लगता है ना कि देखिए अंकिता जी का यहाँ पे जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, इस जन्म में वो है लाइट स्प्रेड करना।
किसी भी ज़रिए से रोशनी संसार में फैलाना, ठीक है। वो रोशनी का पर्पस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उनमें खुद में एक पार्ट है जो बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जैसे वो लाइट वर्कर हैं शायद, ठीक है। तो जैसे रोशनी फैलाना जीवन में, संसार में, ये उनका काम है, ठीक है। साथ में उनका लाइफ पर्पस है कुछ कार्मिक क्लेंजिंग, बहुत मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे जाने अनजाने जैसे स्टबर्न बहुत है, तो मुझे लगता है जैसे कि इनका जो कार्मिक डेप्थ जो होता है वो इनको चुकाना है इस जन्म में, तो इसलिए भी उनका अवतरण हुआ है इस जन्म में, जन्म हुआ है उनका, ठीक है। जिनकी वजह से उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती होंगी। उनका जो मैटरनल हाउस है, मतलब पेरेंटल हाउस है जो, वहाँ पर इनकी फैमिली में बहुत दिखता नहीं है, बट बहुत किसी तरीके से डिस फंक्शनल फैमिली है इनकी। तो ये मुझे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कलेश बोलते हैं ना घर में, तो वो अपना जनरेशनल कर्स जो है वो फैमिली का वो तोड़ने ज़रूर आई हैं, ठीक है। और उनका लाइफ पर्पस ये है, और उनका लाइफ पर्पस है संसार में लाइट स्प्रेड करना, ठीक है। जैसे आप उनको देखते भी होगे तो आपको वो बहुत एक लाइट बीइंग, एक लाइट वर्कर की तरह वो नज़र आती हैं। तो उनका पर्पस ही है किसी ना किसी ज़रिए से, मुझे वाणी सुनाई दे रही है, ठीक है, तो बोलने से हुआ, पब्लिक अपीयरेंसेस देने से और बोलने से उनका बहुत ही काम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनको जितना हो सके, अगर वो सुन रही हैं तो जितना हो सके आप खुद के विचारों को प्रकट करने से घबराएं ना, और बिल्कुल आप ये काम करें, ठीक है। तो ये हो गया उनका लाइफ पर्पस। अब हम देखते हैं उनकी सोल की क्या पर्पस है। ओके, मतलब उनका जो सोल है, ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। ओके, सो अंकिता जी के सोल पर्पस का ये पर्पस है, सोल का ये पर्पस है कि मुझे ऐसे दिखता है ना कि शी हर सोल इज मेंट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इनके सोल में ना वो डेप्थ नहीं है। शी इज़ अ लाइट वर्कर डेफिनेटली, बट शी हर सोल लैक्स डेप्थ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कितना वाइज सोल है, कितना डीपली हर चीज़ को एनालाइज करता है, एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि संसार का हर सोल जो है वो बहुत ही डीप थिंकर हो, नहीं। तो इनकी सोल जो है ना, इनकी सोल को एक प्यास है लाइफ के डेप्थ्स को समझने के लिए, ओके। एंड कहीं ना कहीं वो सुशांत जी से टकराई भी इसीलिए थी शायद, बिकॉज वी ऑल नो दैट ही वॉज अ वेरी deep thinker in himself. Naturally he was blessed with that quality. तो कहीं ना कहीं उनका उनके जीवन में टकराने का भी ये कारण रहा हो सकता है कि बिकॉज इनकी सोल को ना प्यास है, इनोसेंट है ये, इनके सोल को ना बहुत प्यास है डेप्थ्स ऑफ लाइफ को जीने की, ठीक है। तो बेसिकली इनकी लाइफ, इनकी जो सोल है ना वो थोड़ी शैलो इनोसेंट चाइल्ड लाइक सोल है। एंड इनके सोल का पर्पस ही ये है कि डेप्थ्स ऑफ लाइफ को ये अपने मेहनत से अपने एक्सपीरियंसेस से वो गेन करे। तो ये इनकी सोल की पर्पस है जो ये हमेशा स्ट्राइव करते रहती है। एंड कहीं ना कहीं इस दरमियान ये बहुत लोगों को हर्ट भी कर देती हैं, जान कर नहीं, बस उस वो इनोसेंस में वो हर्ट कर देती हैं, ओके। लेकिन वो जो लोग फिर रिवर्ट बैक करते हैं ना, वो उनको उस लाइफ के डेप्थ को सीखने में मदद कर रही होती है एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज अगर वो किसी को हर्ट कर रही हैं और वो कोई डीप पर्सन है, अगर उस पर्सन ने उन्हें कर्ज ही कर दिया, तो वो कर्ज भी उनकी लाइफ को रीडायरेक्ट कर देती है। बेसिकली उनकी सोल पर्पस ही फुलफिल होती है फिर, वो अलग अलग चीज़ों को समझती हैं। तो बेसिकली ये बहुत स्टूडेंट टाइप की एनर्जी है इनकी सोल की। तो इनका जो सोल है वो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह इस धरती पर आया है, ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ, ओके। तो ये हो गया उनका सोलर लाइफ पर्पस। तो हम सब जानते हैं दैट शी वाज engaged with one of the most loved actors of all times, मिस्टर राजपूत, ठीक है।
and they were like dating each other. Okay, and we remember him always because he was such a beautiful soul. तो हम अभी ये जानना चाहेंगे, थोड़ा ज़रा इंसाइट लेना चाहेंगे कि जब वो लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, नेचुरली इफ़ दे वर डेटिंग ईच अदर, they were into each other, they were dreaming things with each other, then what happened suddenly that उनकी रिलेशनशिप एंड हो जाती है. लेकिन उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि जब वो रिश्ते में थे तो उनके रिश्ते की डायनामिक, उनके रिश्ते की इक्वेशन कैसी थी. ठीक है, तो लेट्स सी. I'm telling you initially from Sushant's side that वो क्या सोचते थे इस रिश्ते को लेकर के. तो मुझे ना बहुत थोड़ी एंग्जाइटी स्लाइट मुझे फील हुई. एंड मुझे लगा जैसे कि ना वो बहुत सोचते थे इस रिश्ते के बारे में, जैसे उन्हें कोई इंट्यूशन आ रही है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इंगेज होना चाहिए, इस रिश्ते में जाना चाहिए, कि ये बस एक इन्फेचुएशन है. जैसे वो बहुत, जैसे उनका पूरा आत्मा ही, यू नो, ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन टू दैट कि शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट. तो ही वॉज वेरी थाटफुल एंड कहीं ना कहीं अंकिता जी उनको बहुत रेड फ्लैग लगती थी फॉर सम रीज़न. ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है. व्हेन दे वर इन द रिलेशनशिप, ठीक है, वो लगती थी, ये सच है. उनको हमेशा लगता था कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अपियरिंग टू बी राइट. सुशांत जी को लगता था कि ये दिखने में तो ठीक लग रहा है, बट समथिंग इज़ विद इन मी दैट इज़ सेइंग दैट मी बीइंग विद गर्ल इज़ नॉट राइट. ठीक है, तो उनका जो सोल था, बिकॉज एज आई सेड ही वॉज अ वेरी डीप ह्यूमन बीइंग, ही यूज्ड टू थिंक वेरी डीपली, राइट. तो वो बहुत अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्शन में थे, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से बहुत कनेक्शन में वो हमेशा रहते थे. ठीक है, तो वो अपने इंट्यूशन को बहुत ट्रस्ट करते थे. ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ. एंड हमेशा उनको एक, मतलब वो एक स्टेबिलिटी, वो एक सिक्योरिटी, हमेशा उनको एक लैक फील होता रहा इस पूरे रिलेशनशिप के दरमियान. ठीक है, यस. वो हमेशा जैसे वो खुल के वल्नरेबल नहीं हो पाते थे मिस लोखंडी के साथ, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर. एंड कहीं ना कहीं उनका ध्यान धीरे धीरे फिर, बिकॉज वो उनको अंदर अंदर लग तो रहा है बट सामने वो चीज़ क्लियरली आ भी नहीं रही है. तो ही got engaged towards his career more and more in order to avoid that feeling of anxiety that he was getting. ओके, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि रिश्ते के बाद वो करियर, ये सब कही हुई बातें हैं. अब ईश्वर ही जाने सच क्या है, बट एनर्जीज तो आ रही है इधर कि वो एक होता है ना कहीं, मतलब एक अ, थोड़ा सा कहते हैं ना, दूर दूर रहने की वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो कोशिश करने लग गए थे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं करियर के प्रति वो उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन इसलिए भी हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर खुद को समर्पित नहीं कर पा रहे थे मिस लोखंडे की तरफ. ठीक है, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड गुड थिंग्स इन हर, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड स्टेबिलिटी इन हर, बट वो एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता था उनको. And I think he was a human who wanted natural love, who wanted true love, who wanted to just fall in love. And somewhere he knew about um, love very deeply, but she was again most probably learning about it. तो वो compatibility नहीं बैठ पा रही थी दोनों की. तो अंदर की बात ये है. ठीक है, एंड हमेशा उनको ऐसा फील होता था कि मुझे अंकिता से खुद को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटी ही कुडंट फील विथ हर. ठीक है, तो नेचुरली उनका काम के प्रति बहुत ज़्यादा, उनको थकान भी होती होगी तो भी वो काम के प्रति रुझान रखते होंगे. कभी कभी होता है, वही परिस्थिति दिख रही है कि हम किसी से मिलते हैं, चीज़ें बहुत अपने अपने सेट होने लग जाती हैं, हम मना नहीं कर पाते हैं. तो ही वॉज मोर इन टू,
ही वॉज लाइक इन अ सिचुएशनशिप विद अंकिता लोखंडे इज़ वॉट कैन आई सी, अगर मुझे कहना है तो। ठीक है, इट वॉज इन डिवाइन, इट वॉज इन सोलमेट कनेक्शन जैसे हमें दिखता है, बिकॉज आई थिंक समवेयर हम वो उनका खूबसूरत सीरियल देखकर कहीं ना कहीं हम उन्हें बिल्कुल अर्चना मानव ही समझने लग जाते हैं, बट उन दोनों की भी अपनी पर्सनल लाइफ है एंड उन दोनों के अपने पर्सनल वैल्यूज़ हैं एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, राइट, एज ऑडियंसेस। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उस फ्रेम से बाहर निकलो, अर्चना मानव वाले अर्चना मानव को उनके दुनिया में रहने दो, बट सुशांत और अंकिता को आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा अलग अलग ह्यूमन की तरह देखो। दोनों के अपने गोल्स हैं, दोनों अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब तो खैर हम उनकी एनर्जीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ही जाने क्या हुआ है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि वो अच्छाई ढूंढते थे बहुत ज़्यादा, एंड he also was learning something in life, and he met Miss Lokhande, and they didn't fell in love, they didn't fall in love, they were just stuck in a situationship is what can I say. Okay, both of them were not sure of each other is what can I say. Both of them are strong personalities. Okay, तो धीरे 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 ये वाली चीज़ कंपाइल होते रही सुशांत जी के मन में, दैट वो सबकॉन्शियसली वो सब, जैसे ही वॉज अ ह्यूमन ही यूज्ड टू फील एवरीथिंग, भले वो सब कुछ बोले या ना बोले, बट उनको सेंस बहुत होता था कि ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, हिज सेंसेस वर वेरी स्ट्रांग। ओके, yes, and he constantly used to ask God also that why I'm feeling so anxious, and कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे थोड़ा मेंटल हेल्थ इशू भी हुआ होगा उनको ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ही वॉज स्टक, he wasn't living that relationship. Okay, तो ये था सुशांत जी की तरफ से क्लैरिफिकेशन। और अब हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ तो यूँ ही नहीं होती है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, चलता है बैकग्राउंड में, तभी चीज़ें फिर सामने आती हैं धीरे धीरे। सब चीज़ें नेचुरली होती हैं, धीरे धीरे ही होती हैं। ठीक है, दोनों ने इस रिश्ते से, सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा अपने जीवन में। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप डायनामिक हमारे चहेते एसएसआर की तरफ से अंकिता के लिए। अब देखते हैं कि मिस लोखंडे जो है वो सुशांत जी के लिए क्या सोचती थी ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप। ओके, देखिए कुछ चीज़ें ना सुशांत जी की ऑनेस्टली मैं बताऊंगी उनको बहुत अनोइंग लगती थी, जैसे कि उनका हमेशा पढ़ते रहना। ठीक है, तो कभी कभी वो चिढ़ाते भी होंगे कि मतलब तुम कितना पढ़ते हो, लाइक दिन भर किताबों में घुसे रहते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत सिली लगती थी। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत सिली उनको फील होता था कि ये इतना क्यों पढ़ता रहता है, लाइक इसके लाइफ में मस्ती क्यों नहीं है। तो ये वाली एक फीलिंग हमेशा से उनको रही है। उनके पढ़ने लिखने से बेसिकली उन वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उनको समझ नहीं थी इस चीज़ की। वो उनके थर्स्ट फॉर नॉलेज को समझ नहीं पाती थी। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सुशांत को ये बहुत इन एट सम लेवल उनको ये चीज़ समझ आती थी और उनको अच्छा नहीं लगता था ये चीज़, क्योंकि उनका प्यार ही था, मतलब एक तरह से आप समझो थर्स्ट फॉर नॉलेज, ही वॉज अबाउट दैट। एंड आप किसी के साथ हो और आप उसे डेट कर रहे हो और वो आपके सबसे एसेंशियल गुण को ही इस तरह नकार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके इस बीच में दरार आने का कारण था। ठीक है, तो उनको बिल्कुल जैसे उनका बस चले तो वो सारी किताबों को कहीं छुपा दे कि वो पढ़ ही ना पाए, इस तरीके का था। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। एंड मैं देख पा रही हूँ दैट पूरे रिलेशनशिप पीरियड अंकिता जी को ये शिकायतें बहुत रहती थी। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ, मतलब हमेशा मुंह बना के रखना, हमेशा दुखी रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना रिलेशनशिप के बारे में, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना। तो जितना हो सकता था आई थिंक लड़ाइयाँ भी होती होंगी उन दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। ठीक है, बिकॉज सुशांत को ये पसंद नहीं था कि
आप पीसफुली रहो ना, वो ये चाहते थे, ठीक है। वाई आंट यू इन पीस? एंड बहुत ज़्यादा उनको लगता था वो अटेंशन नहीं देते हैं उनको, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर, मतलब उनको वो प्यार नहीं चाहिए था उनसे, उनको अटेंशन चाहिए थी उनकी, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड की अटेंशन मुझ पे होनी चाहिए, उनको ये था, ठीक है। एंड सुशांत वॉज द पर्सन हु वांटेड ट्रू लव, हु वांटेड टू फॉल इन लव, ठीक है। तो ना उनका तालमेल बैठ रहा था और ना इनका तालमेल बैठ रहा था, तो दोनों के वैल्यूज़ बहुत अलग थे, मैं देख सकती हूँ। एंड आई थिंक इसमें दोनों की गलती नहीं है, दोनों के विचार बहुत अलग थे मुझे जो दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंकिता भी एक थॉट प्रोसेस में चली जाती थी, एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस में चली जाती थी कि वाई आई एम फीलिंग सो बैड, वाई थिंग्स आर गोइंग इन माई लाइफ सो रॉन्गली, ठीक है। उनको काम करने का मन नहीं करता था फॉर सम रीज़न, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप पीरियड। वो बस जैसे बहुत मनी ओरिएंटेड पर्सन दिखाई देती है मुझे मिस लोखंडे। तो उस वक्त उनके लिए प्रायोरिटी पैसे हो गए थे, कहीं ना कहीं वो सुशांत को ही मिरर कर रही थी, ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ही वॉज लाइक या तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है वैसा जैसा शायद मेरी आत्मा चाहती है, तो मैं अपने करियर पे ही ध्यान दूँ। ही वॉज अ पर्सन हु wanted values in life, why I'm doing this, जैसे हमने उनके बहुत इंटरव्यूज भी देखे हैं तो उसमें वो कहते भी हैं that I want to know the why of things, तो he always wanted to have meaning in his life, so वो मीनिंग वो बहुत स्ट्राइव कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश वो कर रहे थे, ठीक है, अपने लाइफ में, जो उनको अपने करियर में मिला, ये मैं देख पाती हूँ इधर पे। एंड कहीं ना कहीं अंकिता वॉज ऑल्सो एक्टिंग अ लिटिल इमेच्योर, एंड वो वो इमेच्योर है, मैंने कहा ना उनका सोल पर्पस ही है सीखना, तो नेचुरली शी इज़ अ लिटिल चाइल्ड लाइक एन इमेच्योर। तो वो भी थोड़ा एंग्री, थोड़ा जैसे बहुत गुस्से में, बहुत चिड़चिड़ में, बहुत एजिटेशन में वो दिख रही हैं पूरे रिलेशनशिप पीरियड में। एंड but because I think she was not understanding that why things are happening to me like this, because honestly I'm telling you, Sushant and Ankita both were lessons for each other in some shape way or form. They were in each other's lives in order to teach each other some lessons, okay. Yes, it was quite hurtful, but this is how life teaches you, we cannot do anything, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो सोचती थी कि चीज़ें आराम से क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है, मतलब क्यों बहुत एजिटेटेड नज़र आती हैं वो, मतलब उनको लग रहा है कि क्यों मेरा लाइफ इतना डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इस रिलेशनशिप के दौरान। they could be like appear they could had appeared smiling and everything, but I don't think that they were happy, internally happy or very much in love with each other, no. मुझे ये दिखता है that they were lessons to each other in some shape or form, ठीक है। तो ये था उनका रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि why they broke up, ठीक है, चीज़ें चल तो रही थी, सिचुएशनशिप चल तो रहा ही था, बट why did they break up, ओके, यह हम लोग देखेंगे भी। एंड उसके बाद उन दोनों की इंडिविजुअल जर्नी कैसी रही, ये भी देखेंगे। सो व्हाई दे ब्रोक अप, क्लियरली मुझे दिखता है उन दोनों का ये डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था, उनका जो ब्रेकअप था वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, एक कॉस्मिक इवेंट था, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई कैन सेंस काउंटर पार्ट एनर्जी फॉर सुशांत, सो डेफिनेटली उनकी काउंटर पार्ट है जो जन्मों जन्मों तक उनके साथ अवतरित होती हैं, और बहुत प्रेम है उनको अपने काउंटर पार्ट से, और बहुत 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 जैसे खुशियाँ जीते हैं वो उनके साथ, ठीक है। तो इफ़ somebody had a question that was Ankita a soulmate, or was Ankita truly in love with him, or was she his divine counterpart? No, she is not his divine counterpart, she is just a life lesson to him, because उनकी divine counterpart की energy is completely different। एंड जो भी है सुशांत की
दुनिया है सब, आप ऐसा समझो, वो पर्सन, एंड बस उनकी दुनिया जैसे वो कहते हैं कि उसी पर्सन तक है, ठीक है, और किसी के ऊपर वो नज़रें उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, जैसे बहुत डाई हार्ड लवर वाली एनर्जी है उनकी। यस, ओके, इट्स ओके अगर कोई सुशांत एंड अंकिता फ़ैन यहाँ पर देख रहा है तो दैट्स फाइन, यू नो, they are still amazing as individuals, right? You can still love them as individuals, you can still love them as a couple, जो उन्होंने प्ले किया पवित्र रिश्ता में, तो उसे आपको तो दिमाग से निकालने कोई नहीं कह रहा है, दिल से निकालने कोई नहीं कह रहा है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटीज ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दैट वाई दे ब्रोक अप, तो नेचुरली एक डिवाइन इंटरवेंशन था, सम कॉस्मिक इवेंट्स हैपेंड, एंड मुझे लगता है जैसे यस, इट हैपेंड नेचुरली, यू नो, उनका लेसन जो है वो उतना ही तक था, यू नो, उतना ही तक उनको एक दूसरे से चीज़ें सीखनी थी जीवन में, एंड फिर दे नेचुरली वेरी ऑर्गेनिकली यूनिवर्स पार्टेड देयर वेज। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक मैसेज मिलता है तो आई थिंक दे हैड आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, बहुत डिफरेंट ओपिनियंस थे दोनों के, ठीक है, मतलब जैसे ये रियलाइजेशन के साथ ब्रेकअप होना, दैट यू नो यू थिंक टोटली डिफरेंट एंड आई थिंक टोटली डिफरेंट, ये रियलाइजेशन होना बहुत मुझे दिखाई देती है कि वो लोग दोनों रियलाइज़ कर गए कि यू नो वी आर जस्ट नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर। एंड ऐसा नहीं है कि केवल सुशांत ने ही करा होगा रियलाइज़, अंकिता जी ने भी किया है ये चीज़ रियलाइज़, दैट यू नो एक्चुअली थिंग्स आर सो डिफरेंट, बिकॉज आई थिंक वो एजिटेट बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत अनॉय हो जाना तुरंत से, ये मुझे एनर्जी बहुत दिखती है उनकी। तो ऐसा नहीं है दैट शी वॉज डाइंग टू लिव विद सुशांत और सुशांत वॉज डाइंग टू लिव विद हर, इज वॉट कैन आई से, बट येस बिकॉज दे वर टुगेदर एज फ्रेंड्स एज कंपेनियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक चेंज जब आता है, जब कोई आपके जीवन से जाता है तो वो विषाद तो रहता ही है, तो वो विषाद ज़रूर दोनों को फील हुआ, क्योंकि अगर आप एक पेट के साथ भी रहते हो और अगर कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए तो आप दुखी तब भी फील करते हो, वो आपकी सेंसिटिविटी है, राइट। तो ये वाली चीज़ मुझे दिखती है उन दोनों के लिए। एंड येस क्लियरली सुशांत ने जो भी गोल्डन और हासिल किया या फिर जो भी गोल्डन टाइम उन्होंने जिया है, देखा है, वो सिर्फ उनकी मेहनत है। मैंने बहुत जगह ये भी सुना है दैट अंकिता वाज द लेडी लक बिहाइंड हिज सक्सेस एंड ऑल, आई थिंक इट इज़ ऑल अ लाई, नथिंग लाइक दैट हैपेंड, एंड ऑनेस्टली द कार्ड्स आर वेरी क्लियर, यू नो, जैसे सुशांत थे ना, वो एक बहुत यू नो 100 अंकिता भी कम पड़ जाएगी ऑनेस्टली उनके ऑरा के सामने, ही वाज समबडी डिवाइन, क्लियर है एनर्जीज, ठीक है। तो अंकिता में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो सुशांत को की लेडी लक बनकर उनके एनर्जी को कोई भी सहारा दे सके, बिकॉज ही वॉज दैट ह्यूज, बोलते हैं ह्यूमंगस, ही वॉज ग्रैंड, ही वॉज, एंड जहाँ भी उनकी सोल है अभी भी वो उतनी ही ग्रैंड है। अंकिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके ग्रैंड्योर को एम्पावर करने की, यू नो, वो पार्टिकल बराबर है, यू नो, शी इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट इज़ द ट्रूथ। This is how God had created both of them, but she is amazing as whoever she is and he was amazing whoever he was, ठीक है, ये तो डेफिनेटली है। इंडिविजुअली दे बोथ वर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। तो उन्होंने जो भी हासिल किया है, भले ही वो यू नो नेचुरली सबकॉन्शियसली वो करियर की तरफ ज़्यादा झुक गए, बट ही हैड पुट हिज ब्लड एंड स्वेट, he had put his every possible effort in order to achieve whatever he had achieved. That is evident, that is the truth, we cannot do anything for that, ठीक है। तो ये कुछ धारणाएं हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इन धारणाओं को तोड़ने का या फिर मिथ बस्टर बनने का, बट ये सच्चाई है और मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, ठीक है, बाकी परमात्मा की इच्छा। तो इसीलिए आई थिंक हाँ,
दिस हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली, इट वाज डिवाइन्स इंटरवेंशन, दे ब्रोक अप। एंड कहीं ना कहीं ब्रेकअप के वक्त दे बोथ रियलाइज दैट वी आर सो डिफरेंट एंड इट्स बेटर टू पार्ट वेज। कहीं ना कहीं दोनों ने ये बात महसूस की। किसी को भी बहुत दुख या फिर इस वजह से कि शायद कि ये पर्सन मुझसे छूट गया, ऐसा कुछ मुझे दुख दिख नहीं रहा है दोनों के लाइफ में। बट हाँ, आप 6 साल अगर आप किसी के साथ रहे, किसी के मतलब अगर कोई, एज आई सेड, आई गिव यू एन एग्जांपल दैट अगर आप किसी पेट के साथ भी साथ रहते हो तो आपको एक फिश ही ले आओ ना घर पे, अगर वो मर भी जाए कुछ महीनों बाद तो आपको कैसा लगता है? उतना वक्त आपने उसके साथ एक्सचेंज किया है अपनी एनर्जी, तो वो हैवीनेस डेफिनेटली बोथ ऑफ देम फेल्ट। एंड आई थिंक अंकिता फेल्ट इट मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं Sushant's environment was very comforting for her, and उनका छाव हट जाना उस उनके जीवन से, it was disturbing to her. Okay, naturally थोड़ी divine energy थी सुशांत की। तो उनके आसपास अगर कोई स्ट्रे डॉग भी बैठा है और वो उठ के चले जाएंगे तो शायद वो स्ट्रे डॉग भी कुछ वक्त के लिए कुछ फील कर ले। तो यूनिवर्सल एनर्जी थी उनकी, एज वी ऑल हैड विटनेस्ड। तो ये तो मैं बोलूँगी भाई, थी तो बोलूँगी ही, है ना? ठीक है। तो ही हैड बीन ब्लेस्ड विद सच एन एनर्जी, तो इट इज़ गॉड्स ग्रेस ऑन हिम। ठीक है। तो ये थी उनकी breakup story. So it wasn't forced, it was just, it happened organically. ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी उन दोनों की सोल की एनर्जीज एक दूसरे के साथ कैसे इक्वेशन में है। देखिए, मुझे तो दिखता है जैसे कि सुशांत की सोल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग टुवर्ड्स द डिवाइन। वो अभी बिल्कुल अंकिता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुशांत की सोल अब बहुत पीस चाहती है। एंड उनकी सोल चाहती है जैसे कि जब भी मेरा अगला जन्म हो, या फिर मतलब उनकी सोल फैमिली बनाना चाहती है अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, बच्चे करना चाहती है। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। एंड सुशांत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में भी इनग्रोस्ड है उनकी सोल। ठीक है, अब मेरे जीवन में क्या होने वाला है, उसमें मेरे जीवन के क्या चैलेंजेस है, मेरा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या है, तो उनकी सोल अभी ये सब चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त है। एंड अंकिता के बारे में वो वैसा कुछ खास नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो साथ थे तो उनको काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस वो था। ठीक है, बिकॉज़ अगर दो लोगों के विचार नहीं मिलते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम कपल की तरह रहे, तो वो थोड़ा ट्रोमैटिक हो जाता है। तो ही वॉज, इसलिए आई एम सेइंग दैट ही वॉज इन अ सिचुएशनशिप, दे वर जस्ट स्टक इन अ सिचुएशन, ओके, इन ऑर्डर टू लर्न हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ। और मैं देख पाती हूँ जैसे अंकिता जो है वो ट्रबल्ड तो है अपने लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरीके से, जैसे एक बाघिन को आप घायल कर दो ना, नोचने काटने वाली बाघिन को आप घायल कर दो तो कैसा लगता है? कहीं न कहीं उनको उनके सबकॉन्शियस मेमोरी में, अंकिता के सबकॉन्शियस मेमोरी में है कि सुशांत वाज सच अ कम्फर्ट टू मी। तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में हो सकता है वो सबकॉन्शियस ट्रॉमास रिलीज़ कर रही हैं, उनकी लाइफ में ऐसा ही पड़ाव आया है जहाँ पर वो सबकॉन्शियस ट्रॉमास अपने रिलीज़ कर रही हैं। तो कहीं न कहीं ये बात उनका हमेशा रीसर्फेस होता है कि मतलब वो सुशांत का कम्फर्ट उनको बहुत याद आता है। ठीक है, उसके अराउंड जो मैं कम्फर्ट फ़ील करती थी, डिवाइन कम्फर्ट मैं फ़ील करती थी, वो बहुत मिस करती हैं वो। तो कहीं न कहीं वो बहुत खूंखार बागिन जैसी एनर्जी में हैं। एंड कहीं न कहीं इन सम पॉइंट इन लाइफ, बिकॉज़ मुझे दिखता है कि इनका करंट मैरिड लाइफ भी थोड़ा ट्रबलसम चल रहा है। जो इमोशनल सैटिस्फैक्शन इनको चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो इस दौरान वो बहुत हाईली सुशांत के कंफर्ट को वो याद कर रही हैं। एटलीस्ट कुछ था नहीं था, लेकिन वो एक कंफर्टिंग फीलिंग बहुत थी, वो वैलिडेट बहुत करते थे उनको, क्योंकि नेचुरली हम जानते हैं वो वैसे ही थे। कोई स्ट्रे डॉग भी रहे तो शायद उससे भी वो नज़रअंदाज ओवरलुक ना करके जाए, वो इतने कंपैशनेट थे। तो
वो जिस तरीके से वैलिडेट करते थे इनके प्रेजेंस, इनके जो करंट पार्टनर है, मुझे नहीं लगता है कि वो उतना वैलिडेट करते हैं इनके प्रेजेंस को, या जिस तरीके से ये चाहती हैं कि वो उनको वैलिडेट करे, वो भी वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे दिखता है जैसे कि वो बहुत कंफर्ट को सबकॉन्शियसली सुशांत के मिस करती है। ठीक है, तो करंट इक्वेशन की एनर्जीज़ की यही है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि इनके मैरिड लाइफ के बारे में। ठीक है, और जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं पर्टेनिंग हर मैरिड लाइफ, जो हम बस अफवाहों में सुनते हैं, हमें नहीं पता क्या सच्चाई है, वो तो ईश्वर ही जानते हैं। एंड इट्स हर पर्सनल लाइफ, एंड किसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट इज़ फाइन। ओके, सो लेट्स सी कि उनके मैरिड लाइफ में का क्या चल रहा है एंड क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, जो भी ईश्वर बताना चाहें, जो भी उनको सही लगे वही बताएं। ओह मैडम, लोखंडे डेफिनेटली वांट्स अ चाइल्ड नाउ, बिकॉज उनका ना, जैसे मुझे दिखता है उनके लाइफ में इमोशनल सपोर्ट ख़त्म हो गया है। ही शी इज़ फीलिंग वल्नरेबल एंड शी इज़ फीलिंग वेरी हर्ट, बिकॉज उनको लगता है जैसे इमोशनल सप्लाई जो उनके लाइफ में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वो एकदम होता है ना, खुखार बागिन जैसी बन गई हैं वो, अंदर से, अंदर ही अंदर। ठीक है, जैसे जंगली बिल्ली होती है ना, नोच देगी कहीं भी कभी भी किसी को, तो अंदर से वो इमोशनली वेकेंट फील करने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आई थिंक विद इन 2 to 3 months शी विल ट्राई फॉर अ चाइल्ड। शी वॉन्ट्स अ चाइल्ड नाउ, ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है उस ज़रिए शायद मुझे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, एंड बहुत चांसेस है कि इनके घर में बच्चे हो भी जाए। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है, लिखा है इनके लिए डिले थोड़ा, लेकिन बच्चे हो सकते हैं इनको। शी वॉन्ट्स चाइल्ड, विद इन 9 months यू विल गेट न्यूज़ ऑफ अ प्रेगनेंसी। मैं कह रही हूँ 2026, 2025 एंड 2026 बिगिनिंग यू विल लिसन कि प्रेगनेंसी का खबर। शी इज़ प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जो है, आई एम नॉट सेइंग दैट विकी जैन इज़ अ वेरी बैड ह्यूमन, या फिर वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रखते। ही इज़ अ पर्सनैलिटी इन हिमसेल्फ, ही इज़ एन इंडिविजुअल एंड शी इज़ एन इंडिविजुअल। हो सकता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी उतनी परफेक्ट नहीं है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, राइट। तो ये मैं देख पा रही हूँ। एंड तो डेफिनेटली उनके मैरिज में अभी यही चल रहा है, एंड इश्यूज़ यही हैं कि इमोशनली विकी जैन अनअवेलेबल हैं। हो सकता है कि वो अंकिता की फ्रीक्वेंसी नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी चाहते वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रही इंडिविजुअली दे बोथ आर बैड ह्यूमन बींग्स, दे बोथ आर गुड इन देयर ओन प्लेसेस। ठीक है, चाइल्ड होने में भी इनको थोड़ा डिले, जैसे अगर उन्होंने आज सोचा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो हो सकता है उन्हें 2-3 months लगे कंसीव करने के लिए। कुछ तो इशू है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड, शी हैज़ टू कॉन्शियसली ट्राई टू हैव अ चाइल्ड, तब उनको बच्चा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज उनका बहुत कोल्ड एनर्जी है, उनके रिश्ते की बहुत कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल वार्मथ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सुशांत के वार्मथ को मिस करती है। वो भी बहुत रिलेशनशिप वाला वार्मथ नहीं था कि बहुत प्यार में हम हैं एक दूसरे के, नहीं, बट it was his natural warmth. She just craves warmth right now because नहीं है उनके जीवन में अभी ये। ठीक है, तो she is feeling very cold. अब हम देखते हैं कि ये जो डिवोर्स रूमर्स हम सुनते हैं उनके लिए, तो क्या सच में उनके बीच में डिवोर्स होगा? क्या उनके भविष्य में भाग्य में ऐसा कुछ है कि शी विल डिवोर्स दैट पर्सन और नॉट? So Ankita will definitely try to save her marriage. She will do everything to save her marriage. ठीक है, मतलब एकदम रॉक बॉटम टच कर जाएंगी वो टू सेव हर मैरिज। बस हाँ, इतना ही ज़रूरी है, नंबर 1 है ना, शी इज़ 19 दिसंबर, सो वो नंबर 1 है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी वो, किसी भी हालत पे नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली शी विल ट्राई एवरीथिंग टू सेव हर मैरिज। बहुत नेचर के प्रति भी वो इंक्लाइन हो सकती है, हीलिंग मोडालिटीज़ को ट्राई कर सकती हैं, बेबी कंसीव करने के लिए भी वो कर सकती हैं।
ठीक है, अब तो वो उनका है मिशन कंसेप्शन। डेफिनेटली वो अपनी शादी को बचाने के लिए, वो शादी जो इतने अरमानों से उन्होंने करी है, इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया है इस शादी पे, तो वो उसको बचाने के लिए विकी पर ये एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, वो अपनी शादी को बचाने के लिए एनर्जी इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि ये जो है वो बहुत होपलेस लगते हैं इनको इन सम वे। वो जैसे उन्होंने होप सरेंडर ही कर दिया है विकी पे कि ही इज़ होपलेस, लाइक अब सोचती नहीं है वो उनके बारे में। लेकिन जो श्रद्धा से उन्होंने शादी की है, तो वो अब उस श्रद्धा को वो बचाना ज़रूर चाहेंगी, जी जान लगा देंगी। और अभी शी इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ एंडिंग हर मैरिज एट ऑल, बट विल इट एवर हैपन? ऑनेस्टली मैं नहीं बोलूँगी कि चांसेस नहीं है, चांसेस है। या तो ऑर्गेनिकली दे बोथ विल स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, बिकॉज इमोशनल डिस्टेंस बहुत है। ऐसा लगता है जैसे विकी ने कभी कोशिश ही नहीं की उनसे इमोशनली क्लोज होने की, ठीक है। जैसे वो सामने होती है, विकी देखते भी होने, बट शी रियली फील्स नेग्लेक्टेड, ठीक है। या वो इमोशनल वार्मथ उनको नहीं मिलता है अपने कनेक्शन में। तो नेचुरली हो सकता है कि विकी अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो जाए, और अंकिता अपने हीलिंग में काफ़ी व्यस्त हो जाए। तो नेचुरली उनके बीच में डिस्टेंस आ जाए, एंड धीरे धीरे करके बस यू you नो वो साथ रहे, बट यू नो मन से वो सेपरेट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऑनेस्टली आई नॉट लाई, बहुत हाई चांसेस हैं इनके फॉर्मल डिवोर्स होने के। एंड मुझे लगता है ये फॉर्मल डिवोर्स होने में 6 से 8 साल तो लग जाएंगे, ठीक है। इतना वक्त वो लोग बहुत क्लोज नहीं रहेंगे, बट अलग अलग चीज़ें होती रहेंगी उनकी लाइफ की जर्नी में। विकी का अपना लाइफ का जर्नी अलग अलग चलेगा, एंड अंकिता का अपना अपना चलेगा, ऐसा है, ठीक है। एंड शी कैन हैव मोर देन वन चिल्ड्रन, लाइक मोर देन वन चाइल्ड शी कैन हैव। वो भी यही करेगी, उनका मिशन ही है बेबीज़ कंसीव करना भी। 2 से 3 बच्चे आराम से कर सकती हैं ये, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग अंकिता जी के ऊपर। एंड हमने सुशांत जी का ज़िक्र करा, हमने विकी जी का ज़िक्र करा। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग यू नो बात जो हम लोग सुनते रहते हैं आजकल समाज में, वो ये है अंकिता जी को लेके कि उनकी सास उनको लेकर क्या सोचती हैं, ठीक है। बहुत ही क्यूट किस्म की हैं वो, मतलब शी इज़ ऑल्सो लाइक अपने में ही मस्त है। मतलब विकी में भी कहीं ना कहीं वैसे ही ट्रेट्स हैं, वो भी अपने में ही मस्त रहते हैं, है ना। तो वो हम ज़रा एक देख लेते हैं कि उनकी सास अंकिता की सास अंकिता को कैसे परसीव करती हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो दोनों का इक्वेशन, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार चेक कर ले। दिस वॉजंट प्लान्ड। तो देखिए, अंकिता की जो सास है ना, वो उनको ऐसे परसीव करती है ना, मतलब अंकिता की सास जो भी है, उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल्स बहुत देखे हैं, ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है। और अंकिता के स्ट्रगल से वो बहुत रिलेट करती हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रगल्स अंकिता ने देखे हैं, तो उनके स्ट्रगल्स से वो बहुत रिलेट करती हैं, एंड हमदर्दी रखती हैं अंकिता को लेकर के, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। एंड मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को डील करा है, वो चाहती हैं अंकिता भी वैसे ही उन स्ट्रगल्स को डील करे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अंकिता की सास को ये भी लगता है दैट वो थोड़ी वो बहुत ज़्यादा खुले विचारों की है, वो बहुत ज़्यादा बल्कि अंकिता की सास जो है वो थोड़ी कन्वेंशनल विचारों की हैं। किसी ने कहा ना ना ये नहीं करना, ऐसा हो जाता है, तो वो शायद मान ले वो चीज़ को। लेकिन अंकिता क्वेश्चन करती हैं कि क्यों नहीं करना है भाई, वो खुलापन लेकर आना चाहती है, बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग आई एम सेइंग दैट शी इज़ अ लाइट वर्कर सम वे। तो वो क्वेश्चन करती हैं, तो अंकिता की सास थोड़ा ऐसा चाहती हैं कि क्योंकि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, तो वो चाहती हैं कि आप भी मत करो सवाल। मतलब वो बेसिकली चाहती हैं कि अंकिता घर के रंग ढंग में ढल जाए, ठीक है। जैसे बहुएं होती हैं मेरी, जैसे बहुएं होती हैं वैसे ही वो हो जाए,
लेकिन अंकिता इज़ लाइक शी विल क्वेश्चन रॉन्ग थिंग्स। कहीं ना कहीं है उनको कि अगर उनको जो उनका बिलीफ सिस्टम में नहीं है, शी विल क्वेश्चन दैट। तो ऐसा अंकिता की सास सोचती है उनके बारे में। एंड अंकिता जो है वो अपनी सास के बारे में ऐसा सोचती हैं कि मैं इस परिवार को उभारूँ, मैं इस परिवार को मतलब ऐसा सोचती हैं कि शायद उनको नहीं पता ये चीज़, तो मैं उनको बता दूँ, ठीक है? क्योंकि वो अपना परिवार मानती हैं विकी के परिवार को, ठीक है? और अंकिता की सास थोड़ा उल्टा चाह रही है, वो अपने हिसाब से चाह रही है और अंकिता अपने हिसाब से चाह रही है, ठीक है? तो दोनों अपनी जगह कहीं गलत नहीं है, है ना? और वो जैसे चाहती हैं कि मतलब कहीं न कहीं उनका जो इन-लॉज़ भी है वो ऐसा फ़ील करती हैं कि उनके जो इन-लॉज़ हैं वो भी थोड़े क्लोज़्ड ऑफ हैं। वहाँ भी वार्म्थ नहीं है उतना, ऐसा उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है, ठीक है? बट स्टिल उनको अपने ससुराल में बहुत पीस फ़ील होता है, उनको उनकी सासू माँ बहुत पीसफुल फ़ील होती हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं उनके स्ट्रगल से वो बहुत हमदर्दी रखती हैं, तो ये बात अंकिता समझती हैं, ठीक है? एंड उनको अपने ससुराल से बहुत प्यार है, अपने घर गृहस्थी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है और भविष्य में वो उसी को बचाने की कोशिश करेंगी कि जहाँ मैंने अपना इतना दिल दिया है, तो वो जगह मैं खोना नहीं चाहती, मेरे को बहुत हर्ट होगा, मैं वो हर्ट नहीं देखना चाहती, तो वो पूरी कोशिश करेंगी उस सबको बचाने की, पूरे प्रेम से बचाने की, ठीक है? एंड बहुत इज़्ज़त करती है अपनी सास की, जो भी बोलो, ठीक है? वो उनकी हर गलती को नज़रअंदाज करती है बिना सोचे, ठीक है? होता ही है कभी बड़ों से भी जैसे वो अगर कोई धारणा मान रही है, वो अंधविश्वास है सपोज़, तो फिर भी वो बहुत प्रेम से समझाने की कोशिश करेगी कि मम्मा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा। तो बहुत प्रेम से अपना परिवार मानती हैं वो। कभी-कभी रेड फ्लैग वाली फीलिंग आती है उनको बट स्टिल वो उसमें पीस फाइंड करने की पूरी कोशिश वो कर रही है। भविष्य में ये डेफ़िनेटली कोई कला सीख सकती हैं, जैसे क्लासिकल डांस सीखे, मतलब बहुत हीलिंग मोडालिटीज़ उनके लिए डांस हीलिंग है ना, वी ऑल नो। तो कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ में वो एनग्रोस हो सकती हैं, अलग-अलग प्रकार का हीलिंग वो ले सकती हैं और अपनी कला को एनरिच कर सकती हैं। तो बेसिकली ये जो जर्नी है इनका मैरिज जिसे ये गो थ्रू कर रही हैं, ये इनको ये सर्कमस्टेंसेस और प्रेरित कर रहा है कि वो खुद की ओर निकट जाए, खुद को और तराशे। तो बस अगर आप कुछ कर सकते हो तो ईश्वर से प्रार्थना ही करो कि सब कुछ इनके जीवन में भगवान के अनुसार हो, सब अच्छा हो, ठीक है? सो दिस वाज द रीडिंग फॉर अंकिता लोखंडे एंड अबाउट हर लाइफ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।